हेलो बच्चों, सुस्वागतम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट किए बेटा। किसी के डाउट्स थे वो मैंने सेंड भी कर दिए बेटा, फिर भी किसी को बच गए तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 की बेटा, ठीक है। इसमें जो पहले जो बेसिक है वो बताते हैं बेटा, फिर क्वेश्चन करेंगे बेटा। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है। तो आज प्रोग्रेशन की बात करें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि भाई ऐसी सीक्वेंस या सीरीज जो एक कांस्टेंट नंबर से या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ठीक है। या ये कहूँ द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर इक्वल, ठीक है। जो उनकी टर्म्स का डिफरेंस है बेटे वो सभी का इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। इसकी एक जर्नल फॉर्म होती है बेटा, ये बहुत जरूरी है हम सबको याद रहे, हालांकि 10th में हम किए हैं। जर्नल फॉर्म क्या है बेटा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, 3d, 4d और ऐसे चलता रहेगा ये कहाँ तक बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए या A1 एक ही बात है बेटा, इसको फर्स्ट टर्म A1 कहेंगे या फिर T1 कहेंगे, दोनों का मतलब एक ही है बेटा। ये A2 या T2, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से शो करते हैं। दैट इज A3 और वी कैन से T3 एंड 4, 5, 6 टू लास्ट, दैट इज कॉल्ड AN, TN, L, लास्ट टर्म जर्नल टर्म, क्लियर। A का मतलब है यहाँ फर्स्ट टर्म, एक होगा बेटा इसमें D का मतलब क्या है बेटे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और ये ध्यान रहे बेटा, सेकेंड माइनस फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि ऑलवेज सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे, मतलब जब ये एपी में कोई भी सीक्वेंस या सीरीज मुझे गिवन होगी तो उसके अंदर कोई भी दो टर्म है कंसेक्यूटिव, जब कोई भी दो टर्म चूज करूंगा तो उनका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी, क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। एक इसमें होगी nth टर्म, an कहें बेटा, tn कहें, l कहें, लास्ट टर्म कहें बेटा, या फिर जर्नल टर्म कहें। जर्नल टर्म सभी का मतलब है कि किसी एपी की लास्ट टर्म क्या है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हम an, tn, l से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसका है क्या है फार्मूला बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म या जर्नल टर्म फाइंड आउट करने का फार्मूला है। a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, क्लियर बेटा। अब बात आती है भाई हम चेक कैसे करें। तो अगर कोई एपी होगी, मान लो कोई भी सीक्वेंस दे दिया मुझे या कोई भी सीरीज दे दी और मुझसे कहे चेक वेदर दिस इज एपी और नॉट, तो अगर कोई भी एपी होगी, ठीक है, अगर कोई भी एपी होगी तो उनमें जो टर्म डिफरेंस है वो इक्वल होगा। मतलब मैं ये टर्म डिफरेंस देखूंगा, A2 माइनस A1 इन दोनों का डिफरेंस, फिर A3 माइनस A2 का डिफरेंस, ऐसे जितने भी टर्म है उन सब का डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा। और अगर वो डिफरेंस सभी का इक्वल हो तो हम कहेंगे कि वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लियर बेटे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है, ये कोई एग्जांपल है 1, 3, 5, 7, ठीक है, और मुझे कहे चेक वेदर दिस इज एपी और नॉट, तो बेटा देखो हम डिफरेंस चेक करेंगे भाई, ये फर्स्ट टर्म ये A1, A2, A3, A4, तो हम फाइंड आउट करें डी डिफरेंस D1, फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस 3 माइनस 1 2, नेक्स्ट टू का डिफरेंस 5 माइनस 3 2, नेक्स्ट का 7 माइनस 5 2, मतलब टर्म डिफरेंस इक्वल है कंप्लीट में, तो हम क्या कहेंगे, ये दैट इज एपी, क्लियर हो गई बात, ठीक है बेटा। तो ये तो इसमें एक बेसिक है, कुछ अलग से बातें बताता हूँ बेटा। कोई भी एपी मुझे दी है, ठीक है, तो अगर मैं उसकी ईच टर्म में कोई नंबर इंक्रीज करता हूँ, मतलब ऐड करता हूँ, तो जो रिजल्टिंग आएगी आपके पास सीक्वेंस या सीरीज, दैट इज ऑल्सो एन एपी। या मैं ईच टर्म में डिफरेंस करता हूँ, मतलब रिड्यूस करता हूँ, कुछ माइनस करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, तो भी जो रिजल्ट आएगा वो भी एक एपी है, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इनमें मिलते हैं,
ठीक है, कि भाई कोई सीक्वेंस सीरीज है वो एपी है। इफ वी ऐड इंक्रीजिंग any constant or any number, then resulting sequence is also AP. If we decrease any number, then we get also AP. And if we multiply or divide, ठीक है, और we multiply, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई भी करें ईच टर्म को किसी नंबर से, तो भी जो रिजल्ट आएगा वो एक AP की फॉर्म है। ठीक है बेटा, लेकिन कुछ सीरीज और सीक्वेंस रियल केस की होती है बेटा, आगे पढ़ेंगे हम BSc बीटेक वगैरह में, अभी तो नहीं आएगी आपके सिलेबस में। उनमें कुछ डिफरेंट रूल होते हैं, टर्म्स के अकॉर्डिंग रूल चेंज हो जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट टर्म में जनरल फॉर्म फार्मूला बनाते हैं ना बेटा, उसका रीजन क्या है, जैसे ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये कहाँ से आया, ऐसा क्यों लिखा कि भाई लास्ट टर्म यही होगा। देखो यहाँ एक वर्ड बार बार मैंने कहा भी है, जर्नल टर्म। इस जर्नल टर्म का एक मीनिंग होता है, हर जगह होता है बेटा, हर सीक्वेंस सीरीज में। ठीक है, या मैंने बायोनोमिकल थ्योरम का चैप्टर कराया, ये चैप्टर, उसमें भी एक जर्नल टर्म आई थी आपके पास, TR+1। ठीक है बेटा, तो उसका मतलब क्या होता है, वो कहाँ से क्रिएट किया हमने, कैसे लिखते हैं वो समझो बेटा। ये मैंने कहा कि लास्ट टर्म है, जिसको जर्नल टर्म कह रहे हैं ना। इस जर्नल टर्म के अंदर मैंने n की वैल्यू बेटे 1 पुट की। इफ वी पुट n 1, देन वी गेट 1 माइनस 1 0, तो a प्लस 0 डी मतलब a ही कहूँ मैं। ऐसे मैंने n की वैल्यू बेटा इसमें 2 पुट की, n वी पुट 2 माइनस 1, तो ये तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। बेटा मैंने 3 पुट किया, n की वैल्यू 3 पुट किया, 3 माइनस 1 2 डी। ध्यान से देखो बेटा, जर्नल फॉर्म ऑफ द एपी, a फर्स्ट टर्म a1 या a की बात है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म a2 a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, और ऐसे एज अप टू सो ऑन n तक गए तभी। मतलब जनरल फॉर्म का मतलब ये होता है कि भाई मुझे उस गिवन सीक्वेंस या सीरीज को देख के कुछ ऐसा लिखना है जो ईच टर्म को रिप्रेजेंट करे या फाइंड आउट करे। जैसे मैंने n की वैल्यू इसमें 1 रखी, तो फर्स्ट टर्म आई कि नहीं, मैंने 2 रखी तो सेकेंड आई कि नहीं। अगर एक भी टर्म मिसिंग हो गई या ऑर्डर इधर उधर हो गया, तो ये जनरल टर्म होता है कि नहीं। क्लियर, समझ गए जनरल फॉर्म का मतलब, जनरल टर्म का मतलब, ठीक है, या लास्ट टर्म का मतलब कि जनरल फॉर्म, तो ये हो गई। इसकी nth टर्म या जनरल फॉर्म का जो रूल था वो क्या, ये फार्मूला। ये फार्मूला क्यों बना, क्योंकि जब मैं इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 ये पुट करता हूँ, तो मुझे एक्यूरेट वही फॉर्म मिलती है जिस फॉर्म में मुझे सीक्वेंस सीरीज दी। So that is also called general form and this is the formula of general form. Clear? ठीक है बेटा, तो ये तो इसका बेसिक है बेटे, बहुत अच्छे से करना है, बाकी आपने टेंथ में किया है, आप इजीली कर पाओगे। क्लियर, क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, एक तो क्वेश्चन कर लेता हूँ बेटा। गिवन द सीक्वेंस फाइंड द जनरल टर्म, ऑल्सो चेक वेदर इट इज एपी और नो। पहले एपी है या नहीं ये बताएं, फिर है तो उसकी जनरल फॉर्म फाइंड आउट करें, सॉरी जनरल टर्म। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म है 7, हम डिफरेंस निकाल लें डी, 2 माइनस 7 बाई सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -5, फिर D2 नेक्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस, दिस माइनस दिस -5। ठीक है बेटा, फिर D3 इन दोनों का डिफरेंस, तो दिस माइनस दिस, एक माइनस ये बेटा, एक माइनस ये, तो प्लस हो गया, तो माइनस। देखो डिफरेंस आर सेम, सो इट इज एन एपी। यहाँ लिखेंगे ये क्या है बेटा, एपी। क्लियर बात, समझ में आ रही है मेरी बात। फिर उसने कहा जर्नल टर्म फाइंड आउट करो, तो बेटा जर्नल टर्म क्या होगी हमारे पास, ठीक है, जर्नल टर्म ऑफ द एपी क्या लिखेंगे बेटा, जर्नल टर्म an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा जब वो जर्नल टर्म फाइंड आउट कराएगा, तो उसमें n का काम तो n ही करेगा। a हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, ये रहा बेटा, d कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया, बस वैल्यू पुट कर दी, a 7, n कितना बेटे, जनरल टर्म में तो n ही रहेगा, -1 इंटू d कितना है बेटा, -5, तो an आ गया 7 प्लस माइनस -5n माइनस माइनस प्लस 5, तो an आ गया बेटा 12 माइनस 5n, इज द जनरल। ठीक है, और आपको एक बात बताता हूँ बेटा, कंपैरेटिव
काम आएगा ज़्यादातर हमारे। मुझे कोई ये कहे कि भाई an इक्वल टू 12 माइनस 5 है, और ये क्वेश्चन में साइड भी करता है मेरा, ठीक है। ये कहे कि दिस इज द nth टर्म, चेक वेदर दिस इज द जनरल टर्म, या ये कहे कि चेक वेदर दिस गिव द फॉर्म ऑफ एपी, कि भाई ये किसी की जनरल टर्म है, तो ये एपी की है या ये एपी मुझे देगी, ये मुझे बता। तो अगर एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर एन टर्म है तो उसमें जो एन है और एन की वजह या एम एन कुछ भी आ सकता है बेटा, पी चाहो वो कहे भाई पी टर्म ऑफ द एपी, तो यहाँ पी आएगा एन की वजह, ठीक है। तो जिस भी पैरामीटर में रहे उसमें एन की हाईएस्ट जो पावर है, उस पैरामीटर की जो पावर है वो हाईएस्ट 1 होगी, तो ही वो एपी की जनरल फॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है चेक वेदर दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी, तो बेटा देखो यहाँ nth टर्म 2n² + 1 है, n की पावर 2 है, ठीक है। इसका मतलब ये एपी नहीं है, क्योंकि मुझे ये लीनियर चाहिए, मस्ट बी लीनियर। लीनियर का मतलब n की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी, ना कम होगी ना ज़्यादा, क्लियर बेटा। तो आपको ये क्वेश्चन करना है बेटा, ये बेसिक करना है, इस 9.2 एक्सरसाइज के बेसिक को राइट करना है, अच्छे से लर्न करना है, और इसके पहले 2 क्वेश्चन आपको शो करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू।